मुझे लगता है कि ये अकेले सुप्रिया मेहरोत्रा की समस्या नहीं है। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में मुझे इनका कमेंट मिला। इन्होंने लिखा है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ सिंगल चाइल्ड, फील लोनली ड्यू टू बोथ पेरेंट्स आर ऑन वर्क फुल डे एंड नो वन विद हिम और हर टू टेक केयर और प्ले विद। मतलब समझे आप सुप्रिया मेहरोत्रा का। ये कह रही हैं कि समस्या ये है कि माता पिता दोनों नौकरी करने जाते हैं, फुल डे जॉब करते हैं, और अकेला सिंगल चाइल्ड जो है, अकेला बच्चा घर में है, उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है घर में, उसके साथ घर में खेलने के लिए कोई नहीं है। और ये कह रही हैं कि माय प्रॉब्लम, ये इनकी भी प्रॉब्लम है। ये अकेले, मैंने कहा ना, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान में कई माँ बाप की प्रॉब्लम हो सकती है। और आज मैंने इसी कमेंट से, सुप्रिया मेहरोत्रा के कमेंट से सोचा कि आपसे इस विषय पर पीटीएम में बात की जाए। सही बात है कि महंगाई बहुत है इस देश में, और कभी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती रही है। हम लोग अपना छोटा गांव छोड़ करके तरक्की करने के इरादे से शहर आए, मेट्रोपॉलिटियंस में आए, और मेट्रोपॉलिटियंस में रहने की शर्तों के हाथों इतने मजबूर हो गए कि एक कमाई से हमारा घर चलना नामुमकिन हो गया। और फिर ये हुआ कि भाई अब दोनों को काम करना पड़ेगा। कई जगह ये अ, एक हॉबी भी है जॉब, हाँ, कि भाई मुझे तो जॉब करना है, पैसे कमाना है, मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगी या खुद कमाऊंगा। और कई जगह ये मजबूरी भी है कि आप पैसे कमा रहे हैं, दोनों जनों को पैसे कमाना ज़रूरी है, वरना आपका घर नहीं चलेगा। मेट्रोपॉलिटियंस में तो एक और समस्या है सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए जो दोनों जॉब में हैं, कि वो दोनों जॉब में पैसा कमा रहे हैं, सिंगल चाइल्ड घर पर है या चाइल्ड केयर में है, और सिर्फ 8 या 9 घंटे की नौकरी माँ बाप नहीं कर रहे, बल्कि उस 8 या 9 घंटे की नौकरी करने के लिए वो 1 घंटा ऑफिस जाने में लगाते हैं, 1 घंटा आने में लगाते हैं, और ये तब है जब ट्रैफिक ना हो। अगर ट्रैफिक मिल गया तो फिर ये समय असीमित हो जाता है। मेरे ग्रेटर नोएडा से कितने ही माता पिता को मैं देखता हूँ कि वो गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं। तो आप समझ लीजिए 2 घंटा तो आना, 2 घंटा जाना, यानी 4 घंटे तो सफ़र में कट गए। 8 से 9 घंटे की नौकरी है, हिसाब लगा लीजिए आप, 12 से 13 घंटे पक्के हो गए उनके कि वो सड़क पर हैं और अपने ऑफिस में हैं। अब 24 घंटे में से अगर 12 से 13 घंटे आप बच्चे से दूर रहे हैं, और उसमें से भी 8 घंटे तो सोएंगे कम से कम, 6 से 8 घंटे, तो वो भी जोड़ लीजिए, तो आप कितने घंटे बच्चे के साथ रह गए? मुश्किल से 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। और वो 5 घंटे भी आप पूरी तरह से बच्चे के साथ तो हैं नहीं, उसमें आपको खाना भी बनाना है, अपनी तमाम सारी समस्याएं वो भी हल करनी है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे से बात भी करनी है। तो केवल बच्चा प्रायोरिटी पे नहीं है, बच्चे के साथ, बच्चे के अलावा भी कई चीज़ें प्रायोरिटी पर हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ना बच्चा आपके करीब है और ना आप बच्चे के करीब हैं। सुप्रिया मेहरोत्रा ठीक कह रही हैं कि सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए, जो दोनों जॉब में काम करते हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत विकट है। अब देखिए यहाँ पर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्या मैं ये राय दूं कि दोनों में से कोई एक नौकरी छोड़ दो और अपने बच्चे की देखभाल करो? ये सलाह भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप तो तरक्की करने मेट्रोपॉलिटन में आए थे, मेट्रो सिटी में आए थे। अब जो आपके छोटे शहर में घर किराए पर आपको 10,000 का मिल जाता, उसी के आप उतने ही स्पेस के, उतने ही बड़े घर के, यहाँ मेट्रो में या मेट्रोपॉलिटन में 20 से 25,000 रुपये दे रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि छोटे शहर में हम 10,000 कमाएंगे तो काम नहीं चलेगा, बड़े शहर में जाके 25,000 कमाना ज़्यादा ठीक है, बात बराबर है। बल्कि छोटे शहर के 10,000 और बड़े शहर के 40,000, बात बराबर है। तो ये मैथमेटिक्स तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यार छोटे शहर में ऑप्शंस नहीं है। सही बात है, छोटे शहर में बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के ऑप्शंस नहीं हैं। बड़े शहर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बड़ा शहर बहुत सारे ऑप्शंस देने की कीमत भी हमसे वसूल करता है। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए या तो आया को रखते हैं, और या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को केवल इसलिए भी रखते हैं कि वो कम से कम बच्चों की देखभाल कर लेंगे। मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता। मैंने कई बार देखा है इस समाज में, सोसाइटी में, अपनी जान पहचान में, अपने सर्कल में, कि माँ बाप पसंद नहीं है, लेकिन केवल इसलिए रख रहे हैं लोग घर में कि उनके बच्चे पल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप
बीमारियों से ग्रसित हैं। हम अपने लिए ही पैसा कमा लें, हम अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर लें, पैसा कमा लें और अपना सर्वाइवल कर लें, वही बहुत है। अब ये माँ बाप और इनकी दवाइयाँ, इनका खान पान। यार कभी ये सोचा है आपने कि आप जब छोटे से थे तो आप अपने माँ बाप की क्या हेल्प कर पाते थे? आपके माँ बाप फिर भी आपके बच्चे तो पाल दे रहे हैं, आप तो कभी उनके उतने भी काम नहीं आए, है ना? कमाते आप थे नहीं, उनके आप किसी काम आते थे नहीं। बीमारियां अगर उनको हैं तो तब आप भी तुतलाते थे, आप भी ठीक से नहीं चल पाते थे, आपकी भी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। और बीमार तो आप भी पड़े भाई, आपकी दवा दारू भी की आपके माँ बाप ने। उन्होंने तो आपको किसी आश्रम में नहीं डाला, अपने से अलग नहीं किया, किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर नहीं किया, अपने साथ रखा। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेट्रोपॉलिटन के नाम पर, महंगाई के नाम पर कैसे हमारा खर्चा चलेगा, माँ बाप को हम कैसे रखेंगे, हमारा अपना मुश्किल हुआ जा रहा है, इनका कैसे करेंगे। तो या तो हम माँ बाप को गाँव में ही छोड़ देते हैं बीमार हालत में, है ना, या फिर उनको अपने ही शहर में किराए पे रहने पर मजबूर कर देते हैं कि अच्छा पेंशन मिल रही है, आप किराए पे रहो। या फिर हम अपने घर रखते हैं तो कई बार इस लालच में रख लेते हैं कि हमारे बच्चे पल जाएंगे। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं छोड़ा, हमें अपने से दूर नहीं किया। लेकिन जब हम बड़े हुए तो कई बार हमने अपने पेरेंट्स को जाने अनजाने में दूर कर दिया, चाहे वो नौकरी की मजबूरी हो, पैसे की कमी की मजबूरी हो, या फिर हमें अपने माँ बाप पसंद ना आ रहे हों, है ना। कई बार होता है, जैसे वो आप कहेंगे सीरियल्स में होता है, सीरियल्स में नहीं, हकीकत में भी होता है कि कई बार बीवियों को जो है पति के पेरेंट्स पसंद नहीं होते, पति को बीवियों के पेरेंट्स पसंद नहीं होते, तो इस वजह से आपने दूर कर दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए हमारे इतिहास में आप देखेंगे, हमारे समाज में, सामाजिक इतिहास में तो जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर मिलता है। वो इसीलिए मिलता था, विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे की देखभाल हो जाती थी, एक दूसरे से फाइनेंशियल हेल्प हो जाती थी, जो कि अब नहीं होती है। तो यहाँ हम लॉस में हैं, यहाँ बहुत बड़े लॉस में हैं। तो सिंगल पेरेंट, जो सिंगल चाइल्ड के पेरेंट हैं, उनको इस समस्या से दो चार इसलिए भी होना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैंने देखा है कि जो आया रख लिया आपने, चलिए 5,000, 6,000, 10,000 आप आया को दे रहे हैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए, वो आया आपके घर खा भी रही है एक वक्त का। कई बार मैं देखता हूँ कि न केवल 8-9 घंटे, 12 घंटे बच्चा आया के पास रहता है, बल्कि मॉल में, छुट्टी के दिन जब मॉल में माता पिता घूमने आते हैं, तब भी उनका बच्चा उनकी आया के पास ही होता है। वो खाना खा रहे हैं तो वो अपना खा रहे हैं, आया बच्चे को खिला रही है। यार आया जो है वो माँ कैसे हो सकती है? वो अपने बच्चे की माँ होगी ना, आपके बच्चे की माँ कैसे हो सकती है? अब होता क्या है कि बच्चा इतने घंटे आया के पास रहता है कि वो अपनी माँ से ज़्यादा आया से इंटीमेट हो जाता है, आया पे ट्रस्ट करने लगता है। आपके संस्कार आपका बच्चा आपसे देखकर नहीं सीख पा रहा, वो जो कुछ सीख रहा है वो आया से सीख रहा है। ये बड़ी विडंबना है। हमारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि आया बच्चों का ठीक से रख रखाव नहीं करती होंगी या नहीं देखती होंगी, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक माँ की तरह, एक आप जो माँ हैं आपकी तरह तो कम से कम आपके बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और कई बार तो मैं देखता हूँ बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं आया बनी हुई हैं। मतलब 3 साल की बच्ची को एक 14-15 साल की बच्ची गोदी में उठा के घूम रही है। खैर ये एक अलग विषय है। लेकिन आप सोचिए कि पैसा कमाने की होड़ में, मेट्रोपॉलिटन में सर्वाइव करने की होड़ में, और अपने छोटे से शहर को कुछ बड़ा कर दिखाने की होड़ में आप जो बड़े शहर आ गए, उसकी आप कितनी कीमत चुका रहे हैं। मैं जब आगरा में था, मतलब हम लोग नागपुर के भंडारा में थे जब पापा एक्सपायर हुए मेरे। मैं 4th क्लास में था, और उसके बाद मम्मी को पापा की जगह जॉब मिली, आगरा ट्रांसफ़र लिया हम लोगों ने, और मम्मी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में आगरा जाती थी। तो हम भाई बहन जो थे वो अकेले घर में रहते थे, स्कूल जाते थे, फिर घर में अकेले आ जाते थे। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, सोचते थे माँ आएगी उन्हें बताएंगे। माँ आती थी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, वो चाहती थी मैं अपने बच्चों को बताऊं मैं कैसे संघर्ष कर रही हूँ। हम उनकी बात सुनते थे, उन्हें रोता देखते थे, फिर मैं अपनी बहन को इशारा कर देता था कि अब कुछ नहीं बताएंगे अपनी माँ को, ये तो ऑलरेडी परेशान है, हम इन्हें क्या बताएं। आपने सोचा है कि कभी वो जो बच्चा अकेला आया के साथ है, वो अपने माँ बाप से बात करना चाहता होगा, उसे कुछ बताना चाहता होगा उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता होगा कि क्या बताऊँ। इतना छोटा होता होगा कि शायद बता भी ना पाता होगा।
कई बार हमने, जब मैं न्यूज़ चैनल में हुआ करता था तो मैंने देखा कि न्यूज़ चैनल में हम लोग क्लिप्स चलाते थे कि माँ बाप की गैर हाजिरी में बच्चे को आया पीटती है निर्ममता के साथ। हम लोगों ने बहुत वीडियोस चलाए, साइकेट्रिस्ट से इस पे बात की। साइकेट्रिस्ट ने भी कहा कि भाई पैसा कमाने की होड़ में, अपनी ज़रूरतें मेट्रोपॉलिटन में पूरी करने की होड़ में माता पिता जो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। माँ बाप से ज़्यादा उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के अगर मैं एनालिसिस करूं तो हमने अपनी हसरतों के पहाड़ इतने बड़े कर लिए हैं कि अब हम उन पर खुद ही नहीं चढ़ पा रहे हैं, बल्कि उन पहाड़ों के बेस कैंप तक भी नहीं जा पा रहे हैं। आप देखिए, ऐसा पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। शराबी फिल्म याद है आपको? अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म, जिसमें प्राण साहब जो हैं अमिताभ बच्चन के पिता हैं और वो कहते हैं कि विकी मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, लेकिन विकी कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए था बाबूजी, आपका प्यार चाहिए था जो मुझे कभी नहीं मिला आपके पैसा कमाने की इस होड़ में, इस दौड़ में। और मुंशी जी जो थे वो अमिताभ बच्चन को यानी विक्की को एक माँ की तरह, एक बाप की तरह पालते थे। तो वो अपने पिता से ज़्यादा विक्की जो है वो मुंशी जी से अटैच हो गया। आपको फिल्म का सीन याद होगा, जब मुंशी जी की मृत्यु हुई थी तो विक्की ने कहा था कि आज मेरे पिता का देहांत हो गया, आज मैंने अपना बाप खो दिया। फिल्म की कहानियां जो है ना समाज का ही आईना होती हैं। अब बताइए, अगर एक विक्की के लिए मुंशी जी पिता का दर्जा हासिल कर सकते हैं और एक पिता उसके लिए विलन बन सकता है, बकौल पिता अकॉर्डिंग टू फादर, वो पैसा अपने बेटे के लिए कमा रहा था, लेकिन बेटे ने कहा उसे पैसा नहीं चाहिए था, प्यार चाहिए था। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को पैसा चाहिए होगा, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए होगा जितना आप उनके लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। और क्या आपका बच्चा इनकैपेबल है? क्या आपको अपने बच्चे पे इतना भरोसा नहीं है? मेरे पिता तो मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए थे, कुछ भी नहीं छोड़ करके गए थे। तो मैं बैठा नहीं क्या आपके सामने? मैं अपना घर परिवार नहीं चला रहा क्या? सोचिए ना। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को चाहे प्ले स्कूल में छोड़ने जाएं नौकरी के दौरान, या फिर आप आया रखें। अगर वो प्ले स्कूल वाले, वो चाइल्ड केयर वाले, वो आया आपके बच्चों को आपसे अच्छी तरह पाल रहे हैं, तब भी ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर वो आपसे बुरा पाल रहे हैं, तब भी ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। तो कुल मिलाकर के दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशंस में ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विचार कीजिए इस पर। अगर आप सिंगल चाइल्ड कह रहे हैं, तो आप अगर दूसरा बच्चा भी पैदा कर लेते हैं तब भी क्या होगा? फिर वो दोनों अकेले हो जाएंगे। उसका हल क्या होगा? हमने माता पिता को अपने आप से दूर कर दिया, जॉइंट फैमिलीज में हम रहना नहीं चाहते, नौकरी भी हमें करनी है, पैसा भी हमें कमाना है, बच्चे में संस्कार भी हम डालना चाहते हैं। ये सब कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो अपने सपने छोटे कीजिए, या उन्हें कम पैसों में पूरा करना शुरू कीजिए। तो थोड़ा सपना पूरा कीजिए, थोड़ा अपने बच्चे में उसको बड़ा होते हुए देखकर अपने संस्कारों के साथ एंजॉय कीजिए। या फिर ये समस्या ही रहेगी, जैसा सुप्रिया मेहरोत्रा ने कहा कि ना उनके साथ कोई खेलने वाला है, ना उनकी कोई देखभाल करने वाला है। और फिर सोचिए ना, कितना जान पाएंगे वो आपको? वो आपसे मिलते ही कितना है आपके बच्चे? सिर्फ सोने के टाइम पर, वो भी शायद आप उन्हें अलग कमरे में सुलाते होंगे, अपने साथ सुलाते होंगे, तो सोते हुए बच्चे को क्या संवेदनाएं दे पाएंगे आप? उसके अंदर किस तरीके का इमोशनल वैल्यू एड ऑन कर पाएंगे? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो दौड़ रहे हैं ना हम मेट्रोपॉलिटन में नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, पोजीशनिंग के लिए, ये इमोशन डेफिसिट है। बहुत बड़ा नुकसान हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हम झेलने की तरफ बढ़ रहे हैं एक छोटे से फ़ायदे के लिए। फैमिली फर्स्ट होती है, परिवार सबसे पहले आता है, ये ध्यान रखिएगा। खूब पैसा कमाइए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन परिवार को साथ लेकर चलिए, खासकर अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के चलिए। ये फीलिंग, ये इमोशन आप उनमें जब डालेंगे, तभी तो वो बड़े होकर आपको साथ लेकर चलेंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? पीटीएम में बच्चों से जुड़े मुद्दे
हम इसी तरह से उठाते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। हम उस पर चर्चा करेंगे, मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आप आलोचना भी कर सकते हैं और सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं, दोनों का ही स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर कीजिए। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत, उस सीख की ज़रूरत आपको ना हो, लेकिन आपके किसी रिलेटिव को हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में किसी को हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आपको ना सही किसी और को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कहिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।